की ये 13वीं महफिल मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन सैयदना फारूक आज़म के जिक्र अक़दस से आरास्ता हुआ चाहती है। नाज़रीन और सामीन, अल्लामा इकबाल ने मोमिन की शान ये बयान की है कि हो हल्क़े यारा तो बरे शम की तरह नर्म, हो हल्क़े यारा तो बरे शम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और फारूक आज़म इसी मर्द मोमिन की गोया अमली तफसीर थे। एक तरफ तो इतने सख्त कि कैसर व किसरा उनके नाम से ही कांपते थे, और रियाया के लिए इतने नर्म कि एक आम देहाती आपसे मिलने आता है तो घर से बाहर निकलकर उसका इस्तकबाल करते हैं। आपको अपने सामने देखा देहाती ने तो लरसते हुए पूछता है, क्या आप ही वो उमर हैं जिनके नाम से कैसर व किसरा कांपते हैं? तो सैयदना उमर अश्कबार होकर उसे गले से लगाते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही उमर हूँ। तुझे पता नहीं तू कहाँ आया है? ये मदीना है, मेरे आका का मदीना है। यहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, गरीबों को इज्जतें मिलती हैं। यहाँ मजदूर और यतीम भी सर उठा कर चलते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया की तारीख में कोई हुक्मरान ऐसा नहीं गुजरा नाज़रीन कराम जिसका तर्ज जिंदगी ये हो कि कमीज में 10-10 पैबंद लगे हों और वो कांधे पर पानी की मश्क रख कर लोगों के यहाँ पानी भरता हो, जो सख्त सर्दी में फर्श खाक पर सो जाता हो, जो नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए बाजारों में गश्त करता हो, जो रातों को उठ उठ कर रियाया की खबरगीरी करता हो, जो ऊंटों के बदन पर अपने हाथ से तेल मलता हो, जो अपने साथ खादिमों की फौज जफर मौज लेकर ना चलता हो, लेकिन फिर भी उसके रोब का ये आलम हो कि अरब हो या आजम, जिसके नाम से लरसते हो और जिस तरफ रुख करता हो जमीन दहल जाती हो। जदीद दुनिया आज जिस तर्ज हुक्मरानी पर नाजा है, उनमें से बेशतर तरीके और प्रैक्टिसेस वो हैं जिनकी बुनियाद फारूक आज़म रख कर गए। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, लेटर निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, किसी माजूर, किसी बेवा या किसी बेआसरा शख्स को कोई वजीफा बांधती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेख्तियार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को तस्लीम कर लेती है, सलाम करती है और आपको तारीख का सबसे आदिल हुक्मरान मानती है। आपने दुनिया में पहली मर्तबा हुक्मरान तबके की अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर पेश किया, जिसकी आज हम हर जगह बात करते हैं कि अकाउंटेबल कब होंगे हुक्मरान। आपने वो प्रैक्टिस शुरू की, वो तस्वुर शुरू किया। आप ही थे जो रातों को गश्त किया करते थे, फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। अदल व इंसाफ इस्लाम की नुमाया तरीन खुसूसियात में से एक है, और फारूक आज़म वो हस्ती जो इस खुसूसियत पर इस तरह पूरे उतरे कि आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा ऐसा ही कुछ वाकया हुआ। किसी मुल्क का एक सफ़ीर अपने बादशाह का कोई पैगाम लेकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाया। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक खिलाफत कायम करने वाले मुसलमानों के खलीफा, उसका तो महल बहुत आलीशान होगा, उसकी शानो शौकत बहुत होगी। वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ और आकर लोगों से पूछना शुरू किया कि मैं मुसलमानों के बादशाह से मिलने आया हूँ, मुझे उनके महल का रास्ता बता दो। उसके सवाल पर वहाँ मौजूद मुसलमान एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। आप सब तो जानते हैं। और सफ़ीर से कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं, अलबत्ता अमीरुल मोमिनीन है हज़रत उमर, और हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। सुनकर वो सफ़ीर बड़ा हैरान हुआ। वो जहाँ से आ रहा था वहाँ तो बादशाहों के क्या, उनके जो नीचे सफ़ीर काम करते हैं उनके भी महल हुआ करते थे। तो कहने लगा कि तो फिर कहाँ है तुम्हारा अमीर, मैं कहाँ जाकर उनसे मिलूँ? तो लोगों ने कहा कि हमारा अमीर या तो मस्जिद नबवी में मिलेगा या फिर बैतुल माल के ऊँटों की देखभाल में लगा हुआ मिलेगा। ये सुनकर वो सफ़ीर सबसे पहले पहुंचा मस्जिद नबवी, तो देखा कि हज़रत उमर वहाँ पर नहीं है। फिर बताया गया था कि बैतुल माल में होंगे, तो वहाँ की तरफ चले गए। हज़रत उमर उसे वहाँ भी नहीं मिले। खलीफतुल मोमिनीन को तलाश करते करते वो जन्नतुल बकी पहुँच गया। वहाँ किसी ने बताया कि एक दूर दरख्त के नीचे ईंट का सरहाना बनाकर जो शख्स सोए हुए हैं
وہی ہمارے امیر عمر فاروق ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سفیر پکار اٹھا کہ عمر تو نے عدل کیا ہے، اسی لیے تجھے اینٹ کے تکیے پر بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اس لیے وہ محفوظ اور آرام دہ کمروں میں اور محلوں کے اندر بھی سکون اور چین سے نہیں سو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔